नमो नमः। अक्षस्रक्परशुं गदे सुकुलिशम् पद्मं धनुष्कुण्डिकां दण्डं शक्तिमसिं च चर्मजलजम् घण्टां सुराभाजनम् शूलं पाशसुदर्शने च दधतिं हस्तैः प्रसन्नाननां सेवे सैरिभमर्दिनीमिह लक्ष्मीं सरोजस्थिताम्। नमस्कार। आज नवरात्रि का दूसरा दिन, माँ ब्रह्मचारिणी का ये पावन दिवस आप सभी के लिए शुभ फल को लेकर आए। आज यह नवरात्रि का दूसरा दिन माँ ब्रह्मचारिणी के चरणों में समर्पित है। माँ ब्रह्मचारिणी के अपर नामों के रूप में तपस्चारिणी, अपर्णा, उमा आदि अन्य नामों से इनको विभूषित किया जाता है। माँ के विग्रह की अगर हम बात करें तो माँ के एक हाथ में कमंडलू है और एक हाथ में जपमाल सुशोभित है और माँ ज्ञान रूपा जगदम्बा हैं। माँ की संतानों की अगर बात करें तो पुत्र रूप में स्वयं ऋक, यजुष, साम और अथर्व माने जाते हैं। पौत्र रूप में स्वीकृत किए जाते हैं व्याधि, लोक, विश्रुत, मीमांस, वररुचि और पाणिनि। इस प्रकार से अगर समग्र भाव से इस बारे में विचार किया जाए तो माँ ज्ञान रूपा सिद्ध होती हैं। माँ का यह विग्रह ज्ञान का ही एक अपर रूप है, ऐसा स्वीकार किया जा सकता है। आज के दिन माँ की अनुकंपा और माँ की कृपा को प्राप्त करने के लिए साधक को इस श्लोक का पाठ करना चाहिए। दधाना कर पद्माभ्याम अक्षमाला कमंडलु देवी प्रसीदयितु मयि ब्रह्मचारिण्यनुत्तमा। इस श्लोक से माँ का पूजन करें। और साधकों के लिए विशेष, उपासकों के लिए विशेष यह है कि प्रथम दिवस जब आद्य शक्ति का वंदन होता है और माँ की कृपा से मूलाधार चक्र में साधक प्रविष्ट हो जाता है, उसके बाद आज द्वितीय दिन माँ ब्रह्मचारिणी की कृपा से साधक का मन स्वाधिष्ठान चक्र में प्रविष्ट होता है, माँ की अनन्य कृपा को प्राप्त करता है। विधान की अगर बात करें तो सभी विधानों के अतिरिक्त एक विशेष बात आज के दिन अभिहित होती है कि आज उन कन्याओं का पूजन किया जाना चाहिए जिनका विवाह तय हो चुका है और अभी तक विवाह होना शेष है, क्योंकि यह माँ पार्वती का अविवाहित स्वरूप है। इस हेतु, इस निमित्त आज अविवाहित कन्याओं का पूजन होना चाहिए और माँ का प्रिय आज के दिन शक्कर का भोग लगाया जाना चाहिए। माँ के जीवन की कथा के बारे में अगर हम बात करें तो ऐसा कहा जाता है कि पूर्व जन्म में पर्वतराज हिमालय के घर उत्पन्न होने के कारण पुत्री रूप में जब आप आती हैं तो आपका नाम शैलपुत्री होता है। और भगवान शिव को प्राप्त करने की अभिलाषा से नारद मुनि के समक्ष अपनी जिज्ञासा को रखकर ये उनसे उपदेश प्राप्त करती हैं। तद आचरण अनुसार वो लगातार सहस्र वर्षों तक उपासना, पूजा, तपस्या में रत रहती हैं और अनेक प्रकार के कष्टों को, वातावरणीय झंझावातों को झेलते हुए, सर्दी, गर्मी, धूप, बरसात सब कुछ सहन करते हुए सहस्र वर्षों तक अनवरत तपस्या में रत रहती हैं। अनंतर जल और अन्न का त्याग कर कर सिर्फ भूमि पर रहती हैं। कुछ दिनों तक, कई सहस्र वर्षों तक वे सूखे बिल्वपत्र खाती हैं। इसके बाद वे सूखे बिल्वपत्र खाना भी छोड़ देती हैं। इसलिए माँ का नाम अपर्णा भी होता है। इस नाम से भी उनको जाना जाता है। इसमें एक
छोटी सी बात इस तरह भी आती है, एक कथानक यूं भी है कि जब इस घोर तपस्या को उनकी माता देखती हैं तो उसको मना करने के भाव से ही वे उन्हें रोकना चाहती हैं। माँ ऐसा संबोधन करती हैं। तो माँ का एक नाम उमा भी होता है। और अनंतर जब उनकी तपस्या चलती रहती है, वहाँ उपस्थित ऋषि मुनि उनका उत्साहवर्धन करते हैं और इस जगत में सर्वाधिक तपस्या में रत रहने का आशीर्वाद उन्हें मिलता है। और ऐसा सुना जाता है कि उस घोर तपस्या के सदृश किसी की तपस्या नहीं है। और वे ऋषि मुनि उन्हें आश्वस्त करते हैं कि भगवान चंद्रमौली आपको वर रूप में प्राप्त होंगे। तथापि माँ अपनी साधना में रत रहती हैं और ब्रह्मदेव के निर्देश पर वापस अपने पिता के लेने आने पर वे अपने घर लौट जाती हैं। अनंतर उन्हें भगवान शिव की प्राप्ति होती है। ऐसा विधान है। अंत में मैं अपने स्वरचित छंद के माध्यम से माँ के चरणों में शब्द पुष्प अर्पित करते हुए उनके विग्रह का वर्णन करना चाहूँगा। ब्रह्मचारिणी है मातु, तपस्चारिणी है अम्ब, कुंडलिनी जागृत हो साधक को तारिये। हाथ में कमंडल जो शुद्ध जल परिपूर्ण, शुचिता के हेतु इसे जग में पसारिये। चंद्रमौली शिव कृपा पाने को अपर्णा देवी, किया तप वही मेरे भीतर निखारिये। आपकी जो साधना थी वही सारभूत जग, पथ से हटे न हम जीवन संवारिये। जय माँ परम्बा, जय माँ आदिशक्ति, जय माँ ब्रह्मचारिणी।